बुध पूर्णिमा के साथ ही ये सप्ताह शुरू हो रहा है और ऐसे में हफ्ते की शुरुआत तो शुभ हो रही है, लेकिन क्या ये सभी राशियों के लिए अच्छी रहने वाली है? आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को इस सप्ताह मूड में बार बार बदलाव देखने को मिलेगा। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ काबू में है तो अगले ही पल घबराहट होगी, लेकिन आप जिस जिद और जोश के लिए जाने जाते हो वो आपको एक एक करके हर दिक्कत से बाहर निकालेगा। काम के मामले में नया कदम उठाने के लिए आपके लिए सही वक्त रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। कोई पुराना काम पूरा हो सकता है या किसी नए की दस्तक आपको मिल सकती है। घर में कोई नई जिम्मेदारी भी आएगी जिससे थोड़ा बोझ आप महसूस कर पाएंगे। घर में किसी से थोड़ी सी कहासुनी भी हो सकती है। प्यार में पुराने झगड़े खत्म हो सकते हैं और किसी एक्स के फिर से कांटेक्ट बनने की संभावना नजर आ रही है। उपाय के तौर पर आपको रोज सुबह नहाने के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ी सी टेंशन झेलनी पड़ सकती है, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा छुपा आपके लिए हो सकता है। कामकाज में आप जितनी मेहनत करोगे उसका रिजल्ट भले ही थोड़ा लेट मिले, लेकिन अच्छा मिलेगा। कम्युनिकेशन आपकी ताकत है और इस हफ्ते उसी से आपको गेम खेलना है। काम में नया प्रस्ताव भी मिलेगा या किसी पुराने दोस्त से आपको फायदा होगा, लेकिन मन की शांति आपको थोड़ा सा दूर रखेगी। इसलिए हर फैसले से पहले ठंडे दिमाग से आपको सोचना है। परिवार में थोड़ी सी टाइट सिचुएशन भी रह सकती है। कुछ लोग आपकी बातों को दिल पर भी ले सकते हैं, तो आपको सोच समझकर ही बोलना है। आर्थिक मामलों में थोड़ा सा आप तंग रह सकते हैं, इसलिए आपको खर्च पर भी कंट्रोल करना होगा। उपाय के तौर पर आपको मंदिर में मिठाई का दान करना चाहिए। मिथुन राशि वाले इस सप्ताह बहुत सारी बातों में उलझे रह सकते हैं और इस हफ्ते दिल और दिमाग दोनों से आप अलग अलग बातें करेंगे। आपको खुद को टाइम देने की जरूरत है और अकेले में बैठकर शांति से आपको सोचना चाहिए। करियर में चीजें सही चलेंगी, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको फिजूल की बातों में घुमा सकते हैं। फालतू की डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। फैमिली में कोई नई प्लानिंग भी हो सकती है, जैसे कि ट्रिप या फिर गेट टुगेदर हो सकता है। प्यार की बात करें तो बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन आपको थोड़ी सी स्थिरता भी दिखानी होगी। उपाय के तौर पर आपको नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा इमोशनल रोलर कोस्टर वाला रहेगा। मूड बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। खासकर घर परिवार में किसी की बात आपके दिल पर लग सकती है, लेकिन बात करने से हल भी निकल सकता है। करियर में आपको कोई बहुत जरूरी फैसला लेना भी पड़ सकता है। भागदौड़ इस समय बढ़ने वाली है, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लव लाइफ में थोड़ा सा ड्रामा टाइप सिचुएशन बन सकती है। किसी पुराने झगड़े का मुंह फिर से खुल सकता है। हिम्मत आपको रखनी है और बात सुलझ सकती है। हेल्थ थोड़ा सा डाउन रहेगा। पानी आपको ज्यादा पीना है और नींद पूरी करनी है। उपाय के तौर पर शिवलिंग पर दूध और चावल आपको अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह उनका चार्म पीक पर रहने वाला है। लोग आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे और करियर में तारीफें आपको मिलेंगी, लेकिन सफलता को हैंडल करना भी एक कला है। घमंड या फिर ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। लव लाइफ में भी जबरदस्त अपील रहेगी। कोई आपको देखकर खुद आगे आ सकता है। पार्टनर के साथ कुछ नया ट्राई करने का भी आपको मौका मिलेगा। पारिवारिक मामलों में कुछ तनाव आएगा। किसी बुजुर्ग की सेहत पर आपको ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर आपको रोज सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। कन्या राशि वालों का इस सप्ताह माइंड बहुत ही एक्टिव रहेगा और हर चीज को एनालाइज करने के लिए इनके पास एक अलग पावर रहेगी। हर बात पर आप लॉजिक भी ढूंढेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि सब चीजों में तर्क नहीं होता। कभी कभी बस फील करना पड़ता है। करियर में आपकी सटीक सोच तारीफ बटोर सकती है, लेकिन टीम वर्क में फ्लेक्सिबल रहना आपके लिए जरूरी है। अगर प्यार में कुछ अनबन चल रही है तो आपको थोड़ा सा पीछे हटना होगा, जिससे बात खुद ही सुलझ जाएगी। हेल्थ में गैस, सिर दर्द या फिर अपच जैसी समस्या आपको हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तुला राशि वालों को इस सप्ताह खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। दिल और दिमाग के बीच, घर और ऑफिस के बीच और खर्च और बचत के बीच आपको बैलेंस बनाना है। किसी नजदीकी रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ सकती है, लेकिन थोड़ी समझदारी अगर आप दिखाते हैं तो मामला सुलझ भी सकता है। करियर में कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ेगा। पार्टनर के साथ रोमांटिक टाइम बिताने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन बातों को गंभीरता से लेना होगा। आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है और इस हफ्ता आपका टेस्ट भी होगा।
किसी बड़ी जिम्मेदारी का भार आपके कंधों पर आ सकता है, लेकिन आप इसे अच्छे से निभाएंगे। रिश्तों में थोड़ा सा समय आपको देना होगा, नहीं तो शिकायतें बढ़ेंगी। और सेहत को भी आपको इस सप्ताह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले इस सप्ताह थोड़े से चुप रहेंगे और लोगों को आपकी बातों की कमी भी खलेगी, लेकिन आपकी सोच अंदर अंदर बहुत तेजी से काम कर रही है। करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, जॉब चेंज या प्रमोशन के योग बन रहे हैं। लव लाइफ में कुछ गहराई आएगी, लेकिन साथ में थोड़ी सी जलन आपको महसूस हो सकती है। हेल्थ में पुरानी कोई बात दोबारा से आपको तंग कर सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा इस समय सतर्क रहना होगा। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत सारी संभावना लेकर आ रहा है। नए लोग आपको इस सप्ताह मिलेंगे, नई सोच भी बनेगी और नया मौका आपके दरवाजे पर दस्तक भी देगा। लेकिन ध्यान रखें कि बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाएं। घर के मामलों में कोई लंबी बातचीत या फिर डिसीजन भी हो सकता है। लव लाइफ में फ्लर्टी मूड आपका रहेगा, लेकिन किसी के साथ ज्यादा उम्मीद आपको नहीं बनानी है, ताकि आपकी चीजें क्लियर रहें। इस हफ्ते आपके भीतर जबरदस्त एनर्जी रहेगी, लेकिन अगर सही दिशा में न लगाएं तो नुकसान भी होगा। कोई पुराना रिश्ता वापस जिंदगी में दस्तक दे सकता है। गुप्त शत्रुओं से आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा और हेल्थ पर आपको फोकस करना होगा। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और हल्दी का तिलक आपको लगाना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह काम से भरा रहेगा, लेकिन उस काम का रिजल्ट भी दमदार रहेगा। करियर में तारीफें मिल सकती हैं और बॉस की नज़र में आप पॉजिटिव दिखेंगे। घर में किसी बात पर तनाव हो सकता है, लेकिन आप उसे बहुत शांति से हैंडल कर पाएंगे। प्यार में स्थिरता रहेगी, लेकिन ज्यादा उम्मीद आपको नहीं पालनी है। हेल्थ में थकावट रह सकती है, इसलिए बीच बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है। ट्रैवल या किसी नए काम की प्लानिंग भी हो सकती है। आपकी सोच और नजरिए में बदलाव भी आएगा, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन लव लाइफ में अस्थिरता आप महसूस कर पाएंगे। आर्थिक रूप से आपको संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल से स्नान करना चाहिए। कुंभ राशि वाले इस सप्ताह जिंदगी को लेकर, फैसलों को लेकर और अपने रास्ते को लेकर थोड़ा सा अधिक सोचेंगे। आपका फोकस थोड़ा सा भटक भी सकता है, इसलिए इस हफ्ता काम के साथ साथ माइंडसेट पर भी आपको ध्यान देना होगा। पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका इस सप्ताह मिलेगा। प्यार के मामले में कोई पुरानी बात फिर से उभर सकती है, इसलिए आपको धैर्य भी रखना है। अकेले रहना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन रिश्तों को पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना। करियर में कुछ ठहराव रह सकता है, लेकिन वो बस एक छोटा सा ब्रेक है। प्यार की बात करें तो थोड़ा सा सीरियस आपको रहना होगा और चीजों को कैजुअल लेते रहे तो आपका प्यार कोई और भी लेकर जा सकता है। उपाय के तौर पर आपको शनिवार को उड़द की दाल का दान करना चाहिए और शनि मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। मीन राशि वाले इस सप्ताह अपनी दिल की बात कहना तो चाहेंगे, लेकिन कह नहीं पाएंगे। इमोशन से ये लोग भरे रहेंगे और कभी कभी बिना वजह भी उदास रहेंगे। करियर में रचनात्मक काम करने वालों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। ये हफ्ता मेहनत और सतर्कता का कॉम्बिनेशन मांगेगा। ऑफिस में कोई आपकी तरक्की से जल भी सकता है, इसलिए फालतू की बातें ना करें। घर में बुजुर्गों का ख्याल रखने से सौभाग्य आपको मिलेगा। नई डील सोच समझकर ही आपको साइन करनी चाहिए। प्यार में थोड़ी खामोशी रहेगी, लेकिन वो भी एक मीठा एहसास छोड़ जाएगी। फैमिली में कुछ पुराने रिश्ते सुलझ सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आपको पहल करनी होगी। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार को बच्चों को बेसन की मिठाई बांटनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें